ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको प्राप्त कराइए। परमात्मा, आपके सिवा और कोई नहीं। प्राणी मात्र के मदद करने वाले मददगार आपके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है हम लोगों के लिए कि जिससे हम मांगे। ऐ परमात्मा, आपके सिवा और कोई नहीं हमारे दुखों को दूर करने वाला। इसलिए आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी अंदर से दुर्गुण और दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको प्राप्त कराइए। परमपिता परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा है कि हमें किसी और योनि में न भेजकर मानव योनि में अपने कर्मों के अनुसार हम सब आए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज उस मानवता पर लोग अमल करना नहीं चाहते। आज दुनिया वालों ने देखा है कि पाकिस्तान आज इतने वर्षों से भारत पर अत्याचार करता आ रहा है। कभी कहीं, कभी कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को आतंकवादियों के हवाले कर दिया। ऐसा ही देखने में, सुनने में और पढ़ने में आ रहा था। हमारा शास्त्र का कहना यह है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्याम न समाचरे। जो अपनी आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। और हमारे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी ने, जिनको यह संस्कार मिला है, जो संस्कार के माध्यम से उन्होंने आज संपूर्ण विश्व के आंगन में अपनी छवि बनाई और उसी संस्कार के माध्यम से हम दुनिया वालों को यही बताया गया है कि सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग बरतना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रीति पूर्वक बर्ताव पाकिस्तान से करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विश्व को, विश्ववासियों को दिखा दिया था, बतला दिया था। भारतवासियों के विरोध करने पर या राजनीतिज्ञ विरोधी दलों का विरोध करने पर, यहाँ तक के लोकसभा में गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का कमरा बिल्कुल लोकसभा के समीप में है, यह पाकिस्तान तो जा सकते हैं लेकिन लोकसभा के हॉल में आ नहीं सकते। यह लोकसभा में बैठकर उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री जी के पाकिस्तान जाने का बड़ा विरोध हुआ और लोगों ने कहा कि ये रिश्तेदारी में फंसे हुए हैं, कहीं कपड़ों का आदान प्रदान हो रहा है तो कहीं मिठाइयों की डिब्बियां बांटी जा रही हैं, कहीं विदेश से छलांग लगा रहे हैं पाकिस्तान में।
और कहीं क्या क्या बर्ताव किया गया या प्रधानमंत्री करने लगे नवाज शरीफ के साथ। ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि प्रधानमंत्री ने ये सारा काम किया है और हमारी मान्यता के अनुसार ही किया है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई गलत कदम उठाया। जो हमारी मान्यता है हमारे शास्त्रकारों के अनुसार कि सब के साथ, ये नहीं कि केवल पाकिस्तान के साथ या मुशर्रफ के साथ या नवाज शरीफ के साथ, ऋषियों ने उपदेश दिया सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को यही दर्शाया, यही बतलाया कि हम मानव हैं, मानवता का पाठ हमें पढ़ना चाहिए और हम पड़ोसी भी हैं और हमारी मेहरबानी थी जो हमने आधा हिस्सा काट कर आपको दिया है। आपके अंदर में भी वो भावना आनी चाहिए, किंतु आप दिखावा ज़्यादा करते हैं, बनावटीपन आपके अंदर में ज़्यादा है। इन सब बातों को दर्शाते हुए इन्होंने नवाज शरीफ के साथ रिश्तेदारी तक का कर्तव्य निभाया। इसका नाम प्रीतिपूर्वक था। फिर उन्होंने धर्मानुसार भी बता दिया कि हमारे धर्म में प्राणी मात्र पर दया करने की बातें हैं। प्राणियों पे दया करना ये वेद का आदेश है। आत्मा सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, यही मानवता है और मानव मात्र के लिए धर्म है। उस पर भी वो बाज नहीं आए और न मालूम आए दिन लगातार भारत पर अत्याचार, ये उड़ी में जो कांड किया है या हुआ है, कई देशों ने उसका विरोध किया, किंतु पाकिस्तान को एहसास तक नहीं हुआ कि हमने यह काम गलत किया है। भारत माँ के उन लालों ने, उन जाबाजों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत की रक्षा की और भारत की रक्षा के लिए ही न मालूम कितनी बहनें विधवा हुई, कितनी माँ अपने संतानों को गंवाई और कितने पिता भी अपने संतानों से हाथ धो बैठे। कितने बेटे और बेटियों को भी अपने पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान पर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये धर्म का विरुद्ध था, धर्म के खिलाफ था और धर्म को बरतने का, धर्म पर आचरण करने का पाकिस्तान की इच्छा ही नहीं। मोदी जी ने इन सभी बातों को भली भांति पाकिस्तानियों को दिखाया, समझाया, बताया। जब तक वो बाज नहीं आए तो फिर ये तो होना ही था, यथा योग बरतो, यथा योग बरतना चाहिए, ये हमारा शास्त्र है। कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि ये तो मोहनदास करमचंद गांधी के देश के लोग हैं और मोहनदास करमचंद गांधी की ये मान्यता रही है कि एक गाल में चांटा लगाए तो दूसरा गाल बढ़ा दो। बंधुओं, भले ही उनकी ये मान्यता रही होगी और हम लोग
उन गांधी के देश के ही हैं, किंतु हमारी यह मान्यता नहीं है कि एक गाल में चांटा लगाए तो दूसरी गाल बढ़ाया जाए, क्योंकि चांटा लगने से पहले उसके हाथ पकड़ लेने की पाठ हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, बताया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्कृतकारियों का नाश, दुष्कृतकारियों का दंड देना, ये मानवता है। और यही है आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरित। जो अपने आत्मा के लिए सही न हो, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। किंतु पाकिस्तान इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं। यही कारण बना कि हमें यथा योग बरतने के लिए पाकिस्तान ने ही मजबूर किया है। सहन की एक सीमा होती है, सीमा को लांघने के लिए पाकिस्तान ने भारत को मजबूर किया है, और भारत ने केवल एक टेस्ट लिया है। मैंने कल बताया भी था, ये पाकिस्तान के लोग कुरान के मानने वाले हैं, और कुरान में ही अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, मा आसाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा आसाबक मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। कल मैं लिखा था इसके ऊपर अपने फेसबुक में, अपने वैदिक-ज्ञान.in साइट में। अल्लाह का फरमान है कि ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज मेरे तरफ से है, यानी खुशहाली अल्लाह के तरफ से है, रहम करम अल्लाह के तरफ से है। और जब बदहाली पेश आती है तो अल्लाह ने कहा वो तेरे काम के सबब से है। और हमारे शास्त्रकारों ने भी यही कहा। सांख्य दर्शन के रचयिता ऋषि कपिल ने भी अपने सांख्य दर्शन को यहीं से प्रारंभ किया। त्रिविध दुखम अत्यंत्या निवृत्ति रत्यंत्या पुरुषार्थः, कि मनुष्य मात्र के लिए ये 3 दुख है। मनुष्य मात्र को चाहिए उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करना। एक दुख का नाम है आध्यात्मिक दुख, जो अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जो आत्मा दुखी होती है, उस दुख का नाम आध्यात्मिक दुख है। एक दुख दूसरा नंबर का है जिसको आदि दैविक बोलते हैं, आदि भौतिक बोलते हैं और आदि दैविक बोलते हैं। तो आदि भौतिक अन्नों के द्वारा दिया हुआ दुख, दूसरों के दिया हुआ दुख, दूसरों के द्वारा मिला हुआ दुख। दूसरा दुखी कब देता है? जब हम सावधान नहीं रहते, अब सावधानी बरतते हैं। उन दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। और दैवीय दुख, दैवीय प्रकोप, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं आदि आदि, ये 3 दुख मनुष्य मात्र के लिए है। अब पाकिस्तान अगर दुख भोग रहा है तो उसे ये समझ लेना चाहिए, उसको ये जानना भी चाहिए था कि हम जो अब तक करते आ रहे हैं 20-22 वर्षों से, तो दूसरे को दुख देने से क्या होता है, ये एहसास तो करे। अब तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ये चिल्पों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परसों तक तो खूब भांजते रहे, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। अब कल दूरदर्शन में देखा कि उनकी जुबान से बोली निकल ही नहीं रही है। क्यों? कि हमारे शास्त्रकारों ने यही तो बतलाया है कि जो अपने लिए सही न लगे, औरों के लिए भी ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। लेकिन यह इंसानियत से परे होने के नाते, इंसानियत को न जानने के कारण उन्होंने कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं था। उन्होंने कभी इस चीज़ को जानने का ही प्रयास नहीं किया है। जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने अनेक बार बताया माशा अल्लाह, यानी अल्लाह जो चाहता है वो होता है। अब वो अल्लाह का फजल किन पर है, पाकिस्तानियों पर या भारतवासियों पर? ये तो इस्लाम वालों को खुद को ढूंढना पड़ेगा।
समझना पड़ेगा, और साथ साथ पाकिस्तानियों को भी, कि अल्लाह का फजल ये किन पर हो रहा है। और एक दो जगह नहीं है, संपूर्ण कुरान के अंदर में 40 बार से भी ज़्यादा अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है। तो कहने का तात्पर्य और उद्देश्य मेरा ये है कि भारतवासियों ने जब टेस्ट लिया थोड़ा सा तो तिलमिला गए और ये झूठ भी बोल रहे हैं। कल मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि केवल 2 लोग मरे हैं और कई लोग घायल हुए हैं। क्यों मरे, कहाँ मरे, कैसे मरे, ये बताने की हिम्मत वो जुटा नहीं पाए, क्योंकि दुनिया वालों के सामने ये शर्मसार हो रहे हैं। उन्हें ये होश ही नहीं है। क्यों? कि शर्म को इन्होंने ताक पर उठाकर रख दिया है। बेशर्मी की आलम है, जो सत्य से विमुख हैं, इंसानियत से परे हैं। इंसानियत को जिन्होंने ताक पर उठाकर रखा है, इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने संपूर्ण मानवता पर जोर दिया है कि मानवता वही है जो अपने लिए अच्छा न लगे, औरों के लिए भी वो काम अच्छा लगना संभव नहीं है। लेकिन हम भारतवासी तो आज 22 वर्षों से झेलते आ रहे हैं। कहीं पंजाब की घटना है, कहीं होटलों में बमबारी करना है, और कहीं पठानकोट की घटना है, कहीं गुजरात की घटना है, पंजाब की घटना है, संसद में गोलियों के बौछार करने की घटना है, प्लेन हाईजैक कराने की घटना है। जो मौलाना मसूद अजहर आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो मौलाना मसूद अजहर हमारे भारत के प्लेन को हाईजैक कर लिया था या हाईजैक का योजना बनाए थे, वो मसूद अजहर जो आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और ना हाफिज सईद दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सब के सब मिल करके मानवता पर ही कुठाराघात किया है। मानवता पर कुठाराघात करने से क्या होता है वो अब समझें अगर, तो आगे बात बन सकती है। अब भी अगर वो नासमझी का परिचय देते हैं, अब भी अगर वो नासमझी का हवाला देते हैं, नासमझी का प्रमाण देते हैं, तो फिर भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। हमारे सेना अध्यक्ष ने कल बताया कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम 5 मिनट भी समय नहीं लगाएंगे, फौरन उसका प्रत्युत्तर, उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अब इस सच्चाई को दुनिया ने जाना ही नहीं। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में, हमारी इसी भारतवर्ष के अंदर में बहुत सारे ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से लेकर के कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों का आगमन हुआ। अनेक सारे महापुरुष आए, अनेक सारे पथ प्रदर्शक आए, सब ने मिल करके वही मानवता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन इसी भारत से निकलकर पाकिस्तान ने उस मानवता को ताक पर उठाकर रख दिया, और मानवता पर कुठाराघात करने का ही नतीजा यह अब भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, और भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक चरित्र निर्माण की बात है, तो मैं भारतवासियों को ही नहीं अपितु विश्व के आंगन में मानव समाज को ये बता देना चाहता हूँ कि चरित्र का निर्माण अगर भारतवर्ष के अंदर में किसी संगठन ने किया, तो उस संगठन का पहला नाम है आर्य समाज। आर्य समाज ने चरित्र निर्माण किया है। आर्य समाज ने मानव मात्र को चरित्र का उपदेश दिया है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। और दूसरा नंबर का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संगठन है जहां चरित्र निर्माण के प्रैक्टिकल कराया जाता है कि चरित्र निर्माण कैसा होता है। चरित्र निर्माण का पाठ
क्या है, कूट कूट करके लोगों के दिल और दिमाग में भरा जाता है। तो चरित्र निर्माण करके जो लोग आते हैं वो दुष्चरित्र वाले नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल जिस संस्कृति में पला, राहुल जिस चरित्र में पला, जो रायबरेली वाला कांड अभी भी खुलासा नहीं हुआ। जो चरित्र बनाने के, चरित्र निर्माण के धनी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन संगठन पर ही ये आरोप लगा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और उन कांग्रेसी जनों के लिए भी दुर्भाग्य है जो उन्हें सराखों पर बैठाए हुए हैं। इसलिए मैंने कई बार कहा कि राहुल के संदर्भ में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी से पूछना चाहिए, क्योंकि जिनके संयोजन में माननीय प्रणब मुखर्जी को काम करना पड़ा। इसलिए प्रणब मुखर्जी ने इस राजनीति से संन्यास लेने के लिए उन्होंने सोचा कि आखिरी दांव लगा देते हैं अगर राष्ट्रपति का पद मिल जाता है। इसलिए इन सब राजनीति से हटकर इन कांग्रेसी जनों से अलग होकर के उन्होंने राष्ट्रपति पद को, गरिमामय पूर्ण पद को सुशोभित करते हुए संपूर्ण विश्व के आंगन में अपनी छवि बनाई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इन कांग्रेसी जनों का क्या चरित्र है, चरित्र निर्माण करने वाले संगठन पर दोष लगाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। कल तो आसाम गए थे, कामरूप गए थे, जहां पर उन पर केस हुआ है, आगे नवंबर को भी डेट पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भारतवर्ष उसी चरित्र के आधार पर संपूर्ण विश्व के आंगन में सोने की चिड़िया कहलाई। जितना भी वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद आदि से लेकर के, उनके प्रचारकों से लेकर के अनेक महापुरुषों का आगमन इसी भारतवर्ष के अंदर में हुआ है, किंतु दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया इस भारतवर्ष को। भारतवर्ष के लोग बड़े ही सहिष्णु हैं, भारतवर्ष के लोग बड़े ही उदार हैं। अरे पाकिस्तान के रहने वालों, जब हम मोहम्मद गोरी को 16 बार छोड़ सकते हैं तो तुम क्या हो। लेकिन याद रखना, हर एक चीज की एक सीमा होती है, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। सीमा लांघने पर उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। ये केवल नमूना था जो अभी अभी पाकिस्तानियों को दिखाया गया है और विश्ववासियों ने भी देखा है। इससे अगर चीन भी सावधान होना चाहता है तो चीन के लिए भी ये इशारा है कि अब 62 वाला युग नहीं रहा। अब देश का प्रधानमंत्री हमारा जवाहरलाल नेहरू नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। उन्नीस 62 वाला युग समाप्त हो गया है। अब ये 2016 भी समाप्त होने वाला है। ये युग है जिस युग में भारत के पास वो हथियार हैं जो नेहरू के काल में नहीं था। नेहरू ने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो हथियार आज भारत के पास है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। परमात्मा ने चाहा तो, अब परमात्मा के चाहने की बात नहीं है, ये भी गलती से मैंने कह दिया, क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा की चाह नहीं होती। वो जो कुछ प्रमाण मैं दिया हूँ वो सब आप लोगों ने देखा है। अब इंतजार करते रहिए, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। धन्यवाद।